सम्मानित करेंगे जी डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा ये आचार संहिता दादा सुमेराम पेंडर आए और से मान सम्मान करें बच्चों। ओके जी मुझे आशीर्वाद के रूप में एक बात कही कि डॉक्टर साहब आपको इधर आकर सतपाल ब्रह्मचारी के लिए वोट मांगने की जरूरत नहीं है। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों? तो उन सभी का एक ही जवाब था कि हम सब ने स्वयं को सतपाल ब्रह्मचारी मान लिया है और हम सतपाल ब्रह्मचारी को अपने रिश्तेदारों से भी निवेदन करेंगे कि सतपाल ब्रह्मचारी को ज्यादा से ज्यादा वोट देने का काम करें। तो साथियों, जब सोनीपत विधानसभा के लोगों ने, गन्नौर के लोगों ने, गोहाना के लोगों ने, राय के लोगों ने जब मुझे ये आश्वस्त दिया और आशीर्वाद दिया तो मुझे एहसास हुआ कि जींद डिस्ट्रिक्ट के सोनीपत, जींद और जुलाना की सम्मानित जनता का इनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ गई है, टिकट भी जींद डिस्ट्रिक्ट में और आपका प्रत्याशी भी जींद डिस्ट्रिक्ट से। तो हमें सोनीपत वालों सम्मानित जनता के उन लोगों का सम्मान बढ़ाना होगा। तो सम्मान के रूप में, बढ़ाने के रूप में हमें सतपाल ब्रह्मचारी को अपने तीनों विधानसभाओं से, तीनों हलकों से भारी बहुमत देकर, ज्यादा से ज्यादा वोट देकर संसद भेजने का काम जो हमें करना होगा। जब हुड्डा साहब ने टिकट दे दी सतपाल ब्रह्मचारी के रूप में, हमें प्रत्याशी दे दिया, तो उनका भी सम्मान इसी कारण करना होगा। जितनी ज्यादा वोटों से, ज्यादा से ज्यादा वोटों से सतपाल ब्रह्मचारी को हम जिताए। भाजपा सरकार ने किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया। एक भी वर्ग ऐसा नहीं जिसके साथ इस भाजपा सरकार ने अन्याय न किया हो, जिस पर लाठीचार्ज न कराया हो। जब हमारे किसान भाइयों ने अपनी मांगों के लिए अपनी मांगे मांगी तो इस सरकार ने साफ साफ लगाम दिया। तो किसान भाइयों ने निर्णय लिया कि अपने अधिकारों के लिए और अपनी मांगों के लिए तो हमें आंदोलन करना होगा। तब किसान भाइयों ने आंदोलन करने के लिए दिल्ली कूच किया। जब दिल्ली बॉर्डर पे हमारे किसान भाई पहुंचे तो भाजपा सरकार ने किसान भाइयों को रोकने के लिए इतनी लंबी लंबी कीलें सड़क पे गाड़ दी कि इनका किसान भाइयों का कोई ट्रैक्टर या कोई गाड़ी आगे दिल्ली तक न पहुंच जाए। और साथियों, ये इतना लंबा आंदोलन चला, उसमें ठंड भी आई, भीषण गर्मी भी आई, बारिश भी आई, आंधी भी आई, तूफान भी आए। और इस आंदोलन में हमारी बात आती है या कहीं सुख होता है या दुख होता है। तो जब हमारे किसान भाइयों की शहादत हो गई तो इस भाजपा सरकार, जो सेंटर में भी भारत सरकार भी भाजपा की और हरियाणा सरकार भी भाजपा की, तो भाजपा का एक भी नुमाइंदा, एक भी जनप्रतिनिधि, एक भी विधायक, एक भी मंत्री ने हमारे किसान भाइयों के घर जाकर सांत्वना देने तक का काम नहीं किया। ये एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस सरकार ने ये नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं निभाई। उस टाइम हमारे चौधरी दीपेंद्र, उनकी लाइट काट देती थी, हमारे भाइयों की बिजली पानी बंद कर देती थी, तो दीपेंद्र साहब और अरविंद केजरीवाल 24 घंटे साथियों और किसानों के साथ तत्पर रहते थे। कभी पानी पहुंचाना होता था, कभी लाइट जोड़नी होती थी। और ये मौका है, सतपाल ब्रह्मचारी को जिताकर संसद भेजिए, जो हमारे अधिकारों और हमारे सुरक्षा की आवाज, हमारी आवाज बनकर संसद में गूंजने का काम, संसद में बुलंदियों तक पहुंचाने का काम सतपाल ब्रह्मचारी करेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी की देन होगी, 1 लाख रुपए जो हमारे छोटे भाई बहन 10वीं और 12वीं करने के बाद जो डिप्लोमा कर लेते हैं और तैयारी करते रहते हैं आगे की, तो उनकी कोचिंग के लिए, उनकी बुक्स के लिए, उनके आगे फार्म भरने के लिए 1 लाख रुपए हर एक साल हमारे युवाओं, हमारे छोटे भाइयों को, बहनों को देने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। और जो प्लाट जो 100 गज विजय बनाए, अब ये कांग्रेस बीजेपी पार्टी, भाजपा पार्टी एक चीज और कहती है कि अब की बार जो नारा दिया 400 पार, अब
दोस्तों ये दिखाई हमने जमोला की रूपरेखा और बड़े टोरादुल के साथ मैं हूँ जमोला से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये दिखाई हमने जमोला की रूपरेखा और बड़े टोरादुल के साथ मैं हूँ जमोला से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत।